हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वही स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे जो आईपी मेट 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं। सो वेलकम बैक ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, बिकॉज इफ अ स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर द आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, उसके लिए टॉप लिस्ट में होता है आईपी मेट इंदौर। बिकॉज एक तो आईपी मेट इंदौर से ऑब्वियसली आपको आईएम इंदौर में मिलेगा, एंड उसके साथ साथ काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आईपी मेट इंदौर के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपका टारगेट लिस्ट में होता है। सो आर यू रेडी फॉर May 12 2025? थोड़ी देर के लिए मेरा वीडियो पॉज करके सोचना कि यस, क्या हम रेडी हैं 12 मई के लिए। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आएगा कि शायद थोड़ा टाइम मिल जाता तो और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यस यस मैम मैम वी आर रेडी, बस अब तो एग्जाम आ जाए। और कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं रेडी तो है, बस अभी 40-45 डेज बाकी हैं, उसमें लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए वो चीज आप हमें बता दीजिए। या फिर जो भी हमारे मेंटोर हमें गाइड कर रहे हैं, हम लास्ट 40-45 डेज में उन चीजों पे फोकस करेंगे। एंड फुल फुल लाइक यू आर फुल एनर्जेटिक मोड कि बस अब तो इस बार एग्जाम क्रैक करना है और अपने स्कूल से एक अच्छे कॉलेज में आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, बिकॉज बेटा आईपी में इंडोर के एग्जाम्स आपको काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट में एंट्री दिलाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ, बिकॉज आई थॉट कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, दे आर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स, ऑल दे आर डूइंग। तो मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए, इन लास्ट के कुछ दिनों में हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सो आई एम नॉट हियर टू डाइवर्ट योर प्रिपरेशन, मैं आपकी प्रिपरेशन को कोई डाइवर्जन कोई ऐसा नहीं देने आने आई हूँ। मैं सिंपल सा एक छोटा सा बूस्ट ऑन लाइक एक छोटा सा उसमें हम क्या चीज ऐड ऑन कर दें तो आपको थोड़ा 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 और अच्छे से कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होना शुरू हो जाए। सबसे पहली चीज बेटा, इन दीज लास्ट 40-45 डेज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट XYZ से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहां पे आपके मेंटोर ने आपको प्रॉपरली गाइड किया होगा। तो जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं आफ्टर द लाइक एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स के बाद में, तो जो भी आप अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो नोट्स को प्रॉपरली आपको रिवाइज करते रहना है। क्योंकि क्लासरूम्स में आपके टीचर आपको कई बार ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आप अपने क्वेश्चंस को, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली टारगेट कर सकते हो। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, फॉर्मूलाज होती है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूला बुक मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो आपको अपने नोट्स को रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चंस मान लो आपसे पहले नहीं हुआ था, या फिर वो क्वेश्चन डाउट की फॉर्म में था, तो वो सारे क्वेश्चंस को टारगेट करना है। सेकंड इज, मोस्टली सभी कोचिंग वाले जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सब अपनी एक प्रैक्टिस शीट्स भी देते हैं, एंड ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट्स होती है बेटा, क्योंकि अगर कोई भी अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है तो ऑब्वियसली वो उसके लिए मेहनत करता है। तो उन्होंने जो प्रैक्टिस शीट्स बनाई होती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें फिल्टर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप क्लासरूम में कर लेते हो, कुछ क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनते उस मोमेंट पे, बट आप टीचर से आपने बाद में कभी सॉल्व करवाए होंगे। तो उन प्रैक्टिस शीट्स में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, उन क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे से दोबारा से उनको सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। थर्ड इज द टेक्स्ट बुक। तो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होती है, मोस्टली आपको सेंटर कोचिंग वगैरह में या आपने जहां से भी कोर्स परचेज वगैरह किया होगा तो आपको टेक्स्ट टेक्स्ट बुक मिलती है। तो टेक्स्ट बुक में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप एक लॉन्ग टाइम से उसको सॉल्व करते हुए आ रहे हो तो उसमें जो भी बुक मार्क्ड क्वेश्चन है, बुक मार्क क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे अच्छे से, तो बुक मार्क क्वेश्चंस मींस जो क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए, आपने टीचर से पूछे, आपने वो सॉल्व किए, उसके बाद आप उस पे एक ऐसा ऐसा गोल गोल ऐसा सर्कल बना लेते हो कि हाँ ये क्वेश्चन टीचर से पूछना है, तो वो सर्कल उस पे बना रहता है ना। तो इस तरीके से आप मान लीजिए बुक मार्क, अगर आपने प्रॉपरली ऐसे बुक मार्क किया हो तो दैट्स अ वेरी लाइक गुड थिंग। बट अगर ऐसा नहीं, आपने सिंपल सर्कल करके ओके ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस मुझे रिवाइज करने हैं, एंड रिवाइज करने का मतलब है मुझे दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन दीज लास्ट 40-45 डेज आर द मॉक टेस्ट। आपने बेटा अगर अभी तक
कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपकी प्रिपरेशन को एक गियर अप देता है। द फर्स्ट थिंग वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, द सेकेंड थिंग वो आपको स्टैमिना बनाता है कि फॉर द 2 आवर्स, फॉर द 120 मिनट्स आपको कैसे फोकस्ड रहना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को टारगेट करना है, एंड द थर्ड इज द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक तो उसने आपको प्रॉपर 120 मिनट्स बैठना सिखाया, सबसे बड़ी बात। मेनी टाइम्स हम लोग सिर्फ 120 मिनट्स में कि कैसे बैठेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फोकस्ड करेंगे, वो ही नहीं हो पाता। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। 120 मिनट्स में हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं, एबीसी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं कि अभी करेंगे, बाद में करेंगे, या इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। या कुछ स्टूडेंट्स इसको लेवल में डिसाइड करते हैं कि लेवल 1 क्वेश्चन है, लेवल 2 क्वेश्चन है, लेवल 3 क्वेश्चन है। लेवल 3 क्वेश्चन तो अक्सर आप छोड़ ही दो, तो अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 भी टारगेट कर रहे हो, कौन से यूनिट से मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मॉक टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन बेटा। तो अगर आपने अभी तक जो कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो उनको भी रिवाइज करते हुए चलो, और नए मॉक टेस्ट भी दो। मैं टाइम बाय टाइम आपको ये भी एक स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी कि आपको लास्ट मोमेंट पे अपने मॉक को कैसे रिवाइज करना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करना है, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो ये 4 चीजों पे आपको फोकस करना है, अपने नोट्स पर, प्रैक्टिस शीट्स पर, अपने टेक्स्ट बुक पर, और अपने मॉक टेस्ट पर। ठीक है, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो विद द फुल एनालिसिस। जस्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना टारगेट नहीं है, मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऑल्टरनेट डेज पर भी मॉक दे रहे हो तो एक दिन पे मॉक दो, दूसरे दिन उसका एनालिसिस कर लो, या सेम डे पे आप एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको लास्ट के कुछ दिनों में करना है। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं क्या हेल्प करने वाली हूँ आपकी। बेटा मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगी। आप बोलेंगे मैम वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें कहाँ पर मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हैं, जैसे मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, लिंक्डइन का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐप है। तो वो सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप ये सारे लिंक के थ्रू, जैसे ऐप भी है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहां से आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं फेसबुक पेज पे भी और टेलीग्राम पेज पे भी उसको अपडेट करती रहूंगी। तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन के बेटा स्पेशली, कुछ क्वेश्चंस मैं वर्बल सेक्शन से भी अपलोड करूंगी, बट द माई माई मेजर फोकस विल बी ऑन द क्वांट सेक्शन। क्वांट में आपके शॉर्ट आंसर्स भी और एमसीक्यू भी, क्योंकि आईपी मेट इंडोर में हमारे दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करती रहूंगी। सेकंड इज वीडियो सॉल्यूशंस, जो वो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस का जो मुझे लगेंगे कि नहीं ये क्वेश्चंस तो मुझे स्टूडेंट को वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू डिस्कस करने हैं, तो वो वीडियो सॉल्यूशंस। एंड द थर्ड इज कुछ क्वेश्चंस आपको क्योंकि एग्जाम में बेटा, हर एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉपरली नहीं सॉल्व करने होते, जो आप अगर ऑप्शंस को यूज करो तो आप उसे फटाफट ऐसे क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो हाउ टू यूज ऑप्शंस करेक्टली टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम्स के हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये मेरा फोकस रहेगा कि ये आपका आईपी मेट इंदौर के एग्जाम को टारगेट करे, और आईपी मेट इंदौर के साथ साथ आपका आईपीएम रोहतक और जिपमैट को भी टारगेट करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड। मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस मतलब लेकर आती रहूंगी यहाँ पे इस चैनल पे। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, एंड जितने भी लिंक मैंने दिए हैं तो उनसे कनेक्टेड रहो, सो यू विल गेट द अपडेट्स फ्रॉम माय साइड। ओके, तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही। मैंने यहाँ पे लिंक भी डाले हुए, बट ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर देती हूँ, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द सेम। ठीक है, ओके चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द फ्यू क्वेश्चंस, विद द न्यू एंड फ्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।